नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। साथियों, आज है 29 मार्च 2026 और इस वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एंड आंसर है साथियों, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो आइए उस क्वेश्चन एंड आंसर को इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किए गए हैं। तो हाल ही में जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, वह किसे सम्मानित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कहावे मदानी को। कहावे मदानी जी को हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में औपचारिक रूप से WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? WHO से हाल ही में जो साथियों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपनी सदस्यता को औपचारिक रूप से वापस ले लिए हैं, वह कौन सा देश ले लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अर्जेंटीना। तो हाल ही में अर्जेंटीना ने औपचारिक रूप से WHO से अपनी जो सदस्यता है उसे वापस ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? तो भारत जो है साथियों विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेंगे साथियों? किस वर्ष के विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेंगे? तो इसका राइट आंसर है 2028। वर्ष 2028 का जो विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी है वह किसके द्वारा किए जाएंगे? तो भारत के द्वारा किए जाएंगे। और इसका आयोजन कहाँ किए जाएंगे साथियों? तो इसका आयोजन जो है साथियों उड़ीसा के भुवनेश्वर में किए जाएंगे। भुवनेश्वर के किस स्टेशन में, किस स्टेडियम में साथियों? तो कलिंगा स्टेडियम में। भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के कलिंगा स्टेडियम में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी भारत के द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में फ्लोटिंग लेजर बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो फ्लोटिंग लेजर बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं साथियों? तो वह तमिलनाडु में किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएंगे। कि हाल ही में जो फ्लोटिंग लेजर बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं? तमिलनाडु में किए गए हैं। लेजर की बात करें साथियों तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में रिलायंस मीट सिटी का मेट्रोपोलिज LED प्लेटिनियम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है? तो हाल ही में साथियों किस राज्य में रिलायंस मीट सिटी का मेट्रोपोलिज LED प्लेटिनियम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएंगे। हाल ही में साथियों हरियाणा में रिलायंस मीट सिटी का मेट्रोपोलिज LED प्लेटिनियम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने फेयर से फुर्सत योजना कहां प्रारंभ किए हैं? फेयर से फुर्सत योजना, तो हाल ही में जो साथियों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी ने फेयर से फुर्सत योजना का प्रारंभ किए हैं वह कहाँ किए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएंगे। तो हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है साथियों वर्तमान में? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो है साथियों राम मनोहर नायडू जी हैं और उसने हाल ही में फेयर से फुर्सत योजना प्रारंभ किए हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व गोरैया दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व गोरैया दिवस प्रत्येक वर्ष जो है साथियों विश्व गोरैया दिवस कब मनाए जाते हैं, किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो 20 मार्च को। 20 मार्च को बोले तो विश्व गोरैया दिवस प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। और 2026 का भी विश्व गोरैया दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाए गए हैं। बात करें साथियों 20 मार्च की,
तो 20 मार्च को और कौन सा डे मनाया जाता है साथियों? तो विश्व खुशहाली दिवस भी मनाए जाते हैं। विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली विश्व खुशहाली दिवस भी साथियों 20 मार्च को मनाए जाते हैं। और हाल ही में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लॉन्च हुआ है साथियों, रिपोर्ट आया है, उसमें भारत को विश्व में हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना स्थान मिला है साथियों? तो इंडिया को इस इंडेक्स में 116वां स्थान मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर, जो कि कमांडेंट रैंक के अवार्ड है साथियों, से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो हाल ही में जो फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए हैं पहले भारतीय राजदूत को, वह कौन है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जावेद अशरफ जी। जावेद अशरफ जी को हाल ही में जो है फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए हैं और यह इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किए हैं, कहाँ किए हैं? तो हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किए गए हैं, वो कहाँ किए गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे असम में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किए गए हैं? तो इसका उद्घाटन असम में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बसंत उत्सव चाप चरकूट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो बसंत उत्सव चाप चरकूट का आयोजन किए गए हैं, वह कहाँ किए गए हैं साथियों? तो इसका हाल ही में आयोजन कहाँ किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे मिजोरम। हाल ही में मिजोरम में बसंत उत्सव जो मनाए जाते हैं, वहां चाप चरकूट इसका आयोजन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए साथियों, तो हाल ही में स्काई ट्रैक्स की दुनिया के शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? तो हाल ही में जो भारत का स्काई ट्रैक्स की दुनिया में शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में शामिल होने वाला, टॉप 30 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट है, वो कौन सा एयरपोर्ट है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जो जारी हुआ है साथियों, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 का रिपोर्ट, उसमें भारत को क्या स्थान मिला है? तो इस रिपोर्ट में भारत को 13वां स्थान मिला है विश्व भर में। तो हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो 2026 जारी हुआ है, ये रिपोर्ट, इसमें भारत को कितना स्थान मिला है साथियों? तो 13वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो हाल ही में थाईलैंड में नया प्रधानमंत्री का निर्वाचन हुआ है और उसका नया प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इसका नाम है अनुतिन चर्नविलाकुल। अनुतिन चर्नविलाकुल जी को हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में महार सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किए गए हैं? तो हाल ही में जो ये महार सत्याग्रह को की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला सम्मेलन का आयोजन किए गए हैं, वह कहाँ किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किए गए हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला सम्मेलन का आयोजन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलीफ योजना का प्रारंभ कहाँ किए गए हैं? तो हाल ही में किसने करा है, किस मंत्रालय के द्वारा रिलीफ योजना का प्रारंभ किए गए हैं? तो हाल ही में साथियों आपको बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा रिलीफ योजना का प्रारंभ किए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे कि हाल ही में रिलीफ योजना का प्रारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं साथियों? तो इसका जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किए हैं। तो कह रहा है भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, गुरुग्राम। गुरुग्राम में हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला एलपीजी एटीएम को लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है। विश्व जल दिवस कह रहा है साथियों, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष जो विश्व जल दिवस मनाए जाते हैं वो कब मनाए जाते हैं, तो 22 मार्च को। प्रत्येक वर्ष जो है साथियों 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 2026 का जो जल दिवस मनाए गए हैं साथियों, यह इसका थीम क्या रखा गया है, तो इसका जो थीम रखा गया है साथियों, जहां जल बहता है वहीं समानता पनपती है। इसी थीम के साथ साथियों विश्व जल दिवस 2026 मनाए गए हैं। 22 मार्च की बात करें साथियों, तो 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाए गए हैं, हर राज्य के राज्य दिवस के रूप में भी 22 मार्च को मनाए गए हैं। तो बिहार दिवस कब मनाए जाते हैं साथियों, तो बिहार दिवस जो है साथियों 22 मार्च को ही मनाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाए जाते हैं। और 2026 में जो बिहार दिवस मनाए गए हैं साथियों, इसका थीम क्या रखा गया है, तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। इसी थीम के साथ 2026 का बिहार दिवस मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 का कहाँ आयोजन किए गए हैं। तो हाल ही में जो नॉर्थ ईस्ट भारत फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन किए गए हैं वह कहाँ किए गए हैं, किस शहर में इसका आयोजन किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर इम्फाल हो जाएंगे। इम्फाल की बात करें साथियों, तो इम्फाल कहाँ की राजधानी है, तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी कहाँ है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और हाल ही में जो तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन किए गए हैं वह कहाँ किए गए हैं, तो इम्फाल में इसका आयोजन किए गए हैं। बात करें साथियों दिसपुर की, तो दिसपुर कहाँ की राजधानी है, तो असम की राजधानी कहाँ है, क्या है, कहाँ है, असम की राजधानी दिसपुर है। अगरतला की बात करें साथियों, तो अगरतला कहाँ की राजधानी है, तो त्रिपुरा की राजधानी। ये सभी नॉर्थ ईस्ट राज्य का स्टेट है और उसका राजधानी भी है। शिलोंग की बात करें साथियों, तो शिलोंग कहाँ की राजधानी है, तो मेघालय की राजधानी, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ 4 राज्य हो गया साथियों। नॉर्थ ईस्ट में कुल कितने स्टेट है साथियों, तो नॉर्थ ईस्ट में कुल 7 स्टेट है, 7 स्टेट है। उनका राजधानी की बात करें साथियों, तो ये 4 हो गया। और उसके बाद बात करें ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ईटानगर कहाँ की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। उसी प्रकार बात करें साथियों नागालैंड की, नागालैंड की बात करें साथियों, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। उसी प्रकार अगर मिजोरम की बात किया जाए साथियों, मिजोरम, मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो आइजोल, आइजोल मिजोरम की राजधानी आइजोल है। 7 सिस्टर जिसे नाम 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरहुल पर्व 2026 कहाँ आयोजित किए गए हैं। तो सरहुल पर्व की बात करें साथियों, तो इसका आयोजन कहाँ किए गए हैं, तो इसका आयोजन झारखंड में किए गए हैं। सरहुल पर्व जो है कहाँ मनाए जाते हैं, झारखंड में मनाए जाते हैं। सरहुल, झारखंड की राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी साथियों रांची, झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 8,931 दिनों के साथ भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं। कह रहा है कि सबसे लंबा समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार, मतलब कि जिसे कि निर्वाचित जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए हैं और वह सरकार के प्रमुख के रूप में काम किए हैं, वह कौन बने हैं हाल। इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इतिहास की बात करें साथियों, तो यह भारत में अभी तक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में इसका कार्य चल ही रहा है। कितना दिन साथियों, तो 8,931 दिन। यह रिकॉर्ड इससे पहले की बात करें साथियों, तो यह रिकॉर्ड किसके नाम था इससे पहले, तो इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था साथियों पवन कुमार चामलिंग, पवन कुमार
चामलिंग के नाम यह रिपोर्ट था साथियों। पवन कुमार चामलिंग जी ने कुल 8,930 दिन क्या कहते हैं निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं इससे पहले, और यह सिक्किम के क्या कहते हैं सीएम के रूप में काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान किसने हासिल किया? हाल ही में जो भारत के तीसरे सबसे बड़े बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान हासिल किए हैं वह कौन सा देश हासिल किए हैं? तो हाल ही में इसका राइट आंसर हो जाएंगे चीन। हाल ही में चीन ने भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए साथियों, कह रहा है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किसकी मेजबानी में होंगे? तो 2027 का जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होंगे साथियों वह किसकी मेजबानी में होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे माल्टा। माल्टा की मेजबानी में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 आयोजन किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेशन का लेखक कौन है? तो हाल ही में जो चर्चा में रही पुस्तक है साथियों करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, इसका लेखक कौन है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा हाल ही में जो है साथियों करुणा द पावर ऑफ कंपेशन पुस्तक लिखे गए हैं। कैलाश सत्यार्थी जी की बात करें साथियों तो इसे शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं, और 2014 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार था साथियों उससे इसे सम्मानित किए जा चुके हैं। और इसके साथ और किसे सम्मानित किए गए थे? तो मलाला यूसुफजई को सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में सर्न प्रयोगशाला के लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइडर में XICC प्लस वेरिएंट की खोज हुई है। तो यह प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो कह रहा है कि यह सर्न प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो हाल ही में जो साथियों सर्न प्रयोगशाला में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में XICC प्लस वेरिएंट की खोज हुई है। तो यह सर्न प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जेनेवा हो जाएंगे। तो सर्न प्रयोगशाला कहाँ स्थित है साथियों? जेनेवा में स्थित है। और हाल ही में जो है सर्न प्रयोगशाला में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में XICC प्लस वेरिएंट की खोज हुई है। सर्न प्रयोगशाला की बात किया साथियों तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो सर्न प्रयोगशाला का जो स्थापना हुआ था 1954 में इसका स्थापना हुआ था, और यह कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने NDFEB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए कहां पायलट प्लांट स्थापित किए हैं? तो हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा NDFEB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए पायलट प्लांट की स्थापना किए गए हैं, वो कहाँ किए गए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे ARCI हैदराबाद में इसका स्थापना किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान लॉन्च किए गए हैं वह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो साथियों इसका जो ये लॉन्च किए गए हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो हाल ही में जो प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान है वह किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फेनी उटा गुसिमा निंदे महिला T20I में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। इसका संबंध किस देश से है? तो कह रहा है ये जो फेनी उटा गुसिमा निंदे है साथियों यह महिला T20I में सबसे शतक लगाने वाला सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी है। तो यह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर यह रवांडा से बिलोंग करते हैं। क्या हो जाएंगे राइट आंसर साथियों? रवांडा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे
तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में जो सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं, वह किसके द्वारा बनाए गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, भूपति राजू वर्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं। भूपति राजू वर्मा ने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मौसम दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व मौसम दिवस की बात किया जाए तो विश्व मौसम दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाए जाते हैं साथियों? तो विश्व मौसम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाए जाते हैं। 23 मार्च को 2026 का विश्व मौसम दिवस मनाए गए हैं। और इस बार थीम क्या रखा गया है साथियों? तो इसका जो थीम रखा गया है साथियों, क्या रखा गया है? तो आज का अवलोकन कल की सुरक्षा। आज का अवलोकन कल की सुरक्षा, इसी थीम के साथ आज का अवलोकन कल की सुरक्षा, इसी थीम के साथ साथियों विश्व मौसम दिवस 2026 मनाए गए हैं। 23 मार्च की बात किया जाए साथियों, 23 मार्च की बात किया जाए साथियों, 23 मार्च को और कौन सा दिवस मनाए जाते हैं साथियों? तो शहीद दिवस। शहीद दिवस भी साथियों कब मनाए जाते हैं? तो 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाए जाते हैं। शहीद दिवस किस लिए मनाए जाते हैं साथियों? तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी और 23 मार्च को ही इन्हें फांसी दिए गए थे। इसी को याद करने के लिए शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाए जाते हैं। 23 मार्च को कौन सा किसकी जयंती मनाए जाते हैं? तो राम मोहन लोहिया जी का जयंती भी मनाए जाते हैं 23 मार्च को। तो ये रहा 23 मार्च की घटनाएं। अगला है कि हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक कहां संपन्न हुई है? तो हाल ही में जो भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई है, वो कहां हुई है? तो भारत में इसका बैठक हाल ही में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, वह किसके सहयोग से लॉन्च किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे गूगल और यूट्यूब। ये इस दोनों के सहयोग से हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां प्रारंभ होगी? तो पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का प्रारंभ कहां किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, उड़ीसा में इसका आयोजन किए जाएंगे। तो पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का प्रारंभ कहां किए जाएंगे साथियों? तो उड़ीसा में इसका प्रारंभ किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्मॉग ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग के लिए किसके साथ समझौता साझेदारी किए हैं? तो हाल ही में जो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्मॉग ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग के लिए साझेदारी किए हैं, वह किस आईआईटी के साथ साझेदारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आईआईटी मद्रास के साथ यह साझेदारी दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश में आयोजित भारतीय ककाडू 2026 में शामिल हुई है? तो हाल ही में जो अभ्यास का आयोजन किए गए हैं ककाडू 2026, यह किस देश में इसका आयोजन किए गए हैं जहां की भारतीय नौसेना ने इसमें भाग लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में जो है साथियों अभ्यास ककाडू 2026 का आयोजन
कहाँ किए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया में किए गए हैं और इसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व टीबी दिवस 2026 कब मनाया गया है? कह रहा है कि विश्व टीबी दिवस 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ कब किस तारीख को किए गए हैं साथियों? तो विश्व टीबी दिवस की बात करें साथियों तो विश्व टीबी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और हाल ही में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस 2026 मनाए गए हैं। और इस बार जो मनाए गए हैं साथियों, इसका थीम क्या रखा गया है इस टीबी दिवस का? तो इसका थीम रखा गया है यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी, इसी थीम के साथ जो है विश्व टीबी दिवस 2026 मनाए गए हैं। टीबी की बात करें साथियों तो टीबी क्यों होता है या किस के कारण होता है? तो टीबी जो है साथियों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु बैक्टीरिया के कारण टीबी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में RIIT का पहला पब्लिक इश्यू BSE पर किसने लिस्टेड किया है? तो हाल ही में जो RIIT की बात करें साथियों तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो हाल ही में जो राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का पहला पब्लिक इश्यू BSE पर लिस्टेड किए गए हैं वह साथियों किसने लिस्टेड किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में RIIT का पहला पब्लिक इश्यू BSE पर लिस्टेड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में जो सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर लॉन्च किए गए हैं वह कहाँ लॉन्च किए गए हैं? तो लद्दाख में इसे लॉन्च किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? लद्दाख हो जाएंगे साथियों कि हाल ही में जो लद्दाख में सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं वह किसे सम्मानित किए गए हैं साथियों? तो कल्पना सोरेन जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अवैध ऐप लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में अवैध ऐप लॉन्च किसके द्वारा, किस राज्य पुलिस के द्वारा किए गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे हरियाणा पुलिस के द्वारा हाल ही में साथियों अवैध ऐप लॉन्च किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? तो अवैध ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। यह जो अवैध ऐप है साथियों डिजिटल सुरक्षा कवच रंगदारी साइबर फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए लॉन्च किए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये रहा साथियों, आज है साथियों 29 मार्च और इस वीक का साथियों इस वीक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है साथियों उसका इस वीडियो में हम डिस्कशन किए हैं। और इस वीक का और अधिक करंट अफेयर्स को देखना है साथियों तो हमारे इस चैनल को यूट्यूब चैनल बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल इसी तरह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाला हर एक अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। अगर आपको साथियों इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले। बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले, वहां हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से लेकर के आप लोग इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।